खुलजा सिमसिम आप सभी ने सुना होगा या जिंदगी में किसी दरवाजे को खोलने के लिए एक आध बार बोला होगा। अब दरवाजा नहीं खुला होगा अलग बात है। जैक मा आजकल गायब चल रहे हैं। इस खबर को लेकर इतने सनसनाहट क्यों है? वो भी क्यों ना, दुनिया का 20वें नंबर और चाइना के दूसरे नंबर का धनी गायब हो और दुनिया में हड़कंप न मचे, ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर जैक मा गायब हो जाए और उनके अली बाबा का सिमसिम बंद हो जाए तो भारतीय व्यापारियों और कुछ शातिर धंधेबाजों को कितना नुकसान हो। हमने तो चाइनीज चीजों का घनघोर विरोध किया था, सारी चीजों का बहिष्कार कर दिया था, तो हमारे व्यापारियों को कैसे नुकसान पहुंच सकता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत ही भोले भाले देशभक्त हैं, और आपके बीच ही ऐसे कुछ देशभक्त हैं जो मौका पाते ही देश को बेचते हैं। देश को भी बेच सकते हैं? खैर, इसे ही धंधेबाज कहा जाता है। आप मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का लेबल देखकर सामान खरीदते रहें और वो आपको मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का लेबल चिपका के चाइनीज सामान चिपकाते रहे, तो ये गलत है। और यही कारण है कि N95 मास्क वो Alibaba.com से 45 रुपए का खरीद कर आपको 185 रुपए तक का बेच देते थे। हाँ, 185 में तो हमने खुद खरीदा था। हालांकि देशभक्ति के बाउंड्री को थोड़ा बढ़ाकर देखा जाए तो Alibaba.com से सामान खरीद कर बेचना कोई गलत नहीं है। बाउंड्री? पता नहीं कितने Alibaba.com से सामान खरीदकर eBay और Amazon पर बेच रहे हैं और फायदा भी कमा रहे हैं। आप ही देख लीजिए, मेक इन इंडिया के स्वघोषित ब्रांड एम्बेसडर बाबा जी अपने शहद में चाइनीज शक्कर के सिरप का घोल मिलाकर पिला रहे थे। पिला नहीं रहे थे, चटा रहे थे। और आप भारत में निर्मित का स्टिकर देखकर चाट रहे थे। खैर, ये मामला अलग है। वैसे चाइनीज शुगर सिरप Alibaba.com पे मिलता है, ये फायदे की बात आपने बताई, पर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए कि शहद में मिलाकर हमें चटाइए। नहीं, कसम से जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन हनी और हनीमून दोनों से विश्वास उठ जाएगा। हनीमून से? हनीमून कहाँ से आ गया? खैर, फ्लो में आ गया होगा। हाँ, आजकल फ्लो में बहुत सारी चीजें बाहर निकल आती हैं। जैकमा का दिमाग समय के रुख के हिसाब से चलता है। इतना छोटा आदमी है और समय के रुख के हिसाब से चलता है। आदमी छोटा है लेकिन दिमाग बड़ा है, और यही कारण है कि कोरोना काल में भी उसकी कमाई 45% बढ़ गई थी। 45%? ईबे और अमेजोन की कमाई को मिला दिया जाए तो उसकी कमाई को नहीं पा सकती। जब सब अच्छा चल रहा था तो गायब क्यों हो गया? जैकमा ने अपनी चाइनीज सरकार की बुराई कर दी थी। या तो सरकार की बुराई कोई भी करके निकल जाता है। एक्चुअली जैकमा ने सरकार की डायरेक्ट बुराई नहीं की थी, सरकार ने उनकी बुराई को दिल पे ले लिया था। वहां के बैंकों के कामकाज और उनके काम करने के स्टाइल की बुराई की थी। और उन्हें यह भी जानना चाहिए कि वहां के ज्यादातर बैंक सरकारी हैं, और यही कारण है कि सरकार ने उस बुराई को अपने दिल पे ले लिया। या तो बस चले हर चीज को प्राइवेट कर दें। सबसे बड़ी बात कि वहां के दूसरे नंबर का सबसे धनी इंसान मुंह में जुबान रखता है अपनी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने का। हमारे यहाँ तो आम ही नीम है वाला माहौल चल रहा है, और हर चीज में अपने शेयर को घुसेड़ने के लिए धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है वाले मोड में, और जबकि वहां पे हमारे जैसा लोकतंत्र नहीं है। अब फिल्मी लगते हैं। इसी बार सरकार के खिलाफ बोले थे या पहले भी बोल चुके हैं? जब जैकमा उभर रहे थे तभी से सरकार की नजर में थे, और वो कई बार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोल भी चुके हैं। Alibaba.com से इतना पैसा बना लिया। अलीबाबा के साथ साथ उनके पास दो और ई कॉमर्स साइटें हैं, टाओबाओ और टीमॉल। उनका एंट ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो पेटीएम, जोमेटो, बिग बास्केट जैसी भारतीय कंपनियों में निवेश करती है। तो बताया जा रहा है कि सरकार की मुखालफत के बाद से ही वो गायब है। अब सच्चाई क्या है ये कुछ दिनों में सामने आ जाएगी, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हालांकि आजकल कागज के फूलों से भी खुशबू आने लगी है। तो ऊपर वाली लाइन पे ही भरोसा कीजिए और मरते दम तक कीजिए। नीचे वाली को छोड़ दीजिए, नीचे वाली फ्लो में आ गई होगी बाहर। इसी के साथ चलते हैं, नहीं तो पता नहीं आपका फ्लो में और क्या निकल आया। तो प्लीज 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 इस कदर बेवफा मोहब्बत की तरह ठुकरा के मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। कर देते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर भी करते जाइए।